रामगंज मंडी में विराजमान आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज के समक्ष एक श्राविका ने शंका रखी कि हम निंदा करते करते भूल जाते हैं कि किसकी निंदा कर रहे हैं और मुनियों की भी निंदा कर बैठते हैं। इसका क्या परिणाम होगा? गुरुदेव, कल एक शंका आई थी कि हम एक दूसरे की निंदा करते हैं तो उसका क्या फल है। गुरुदेव, वो उसका फल जान लिया तो एक शंका ने और जन्म लिया कि संघों में और पंथवाद में हम निंदा करते करते भूल जाते हैं हम किसकी निंदा कर रहे हैं और मुनियों की भी निंदा कर देते हैं। गुरुदेव, तो इसका तो क्या ही फल होगा, आप बताएं गुरुदेव। श्राविका के प्रश्न पर आचार्य श्री ने कहा, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि मुनियों की निंदा से आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं। आचार्य श्री ने ऐसे कर्म करने वालों के परिणामों के बारे में भी आचार्य श्री ने बताया। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि एक मुनिराज का पक्ष कर लो और दूसरे की निंदा करो तो आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं, क्या हैं आप? ना तो सम्यक दृष्टि है और ना अच्छे से मिथ्या दृष्टि है, और हैं तो घोरी मिथ्या दृष्टि। क्योंकि आप लाख का समर्थन करो और एक मुनिराज का विरोध करो तो मिथ्या दृष्टि तो हो ही। आप निधत्ति निकाचित जैसे कर्मों का बंध, आचार्य वीर संत स्वामी ने सठखंड आगम की धवला टीका में स्पष्ट लिखा हुआ है कि मुनि निंदा का फल निधत्ति और निकाचित जैसे कर्मों का बंध है। शास्त्रों और गुरुओं के अनुसार मुनि निंदा के परिणाम को भी आचार्य श्री ने बताया, और कोई मुनि दूसरे मुनि की निंदा करे तो उसे भी रोक दो। उसका एक ही उपाय है। आचार्यों ने कहा कि अगर आपकी अटूट भक्ति है देवशास्त्र गुरु के प्रति तो वो कर्म फिर भी ढीला पड़ सकता है और निर्जीर्ण हो सकता है, लेकिन उससे भी बहुत मुश्किल काम है। तो मुनि निंदा का तो फल कहा नहीं जा सकता, कितने भाव तक भोगना पड़ेगा। मेरा तो कहना यही है कि स्वप्न में भी अपन को मुनि निंदा नहीं करनी चाहिए। आज मैं यहाँ हूँ और मान लो मेरी कट्टरता में आप किसी और मुनिराज की निंदा करेंगे तो मैं तो चला जाऊंगा, आप वो निधत्ति जैसे कर्म को बांध लेंगे। आप अगर कोई मुनिराज कर भी रहे, कोई श्रावक कर रहा है तो उसे भी रोकना चाहिए। कोई मुनिराज भी अगर मुनिराज की निंदा कर रहा है दूसरे मुनिराज की, तो भी कहना चाहिए कि महाराज आपको ये शोभा नहीं देता। आपका धर्म ये है कि आप हमें निंदा मुक्त करें और आप निंदा से युक्त मत हो। आचार्य श्री ने कहा कि सच्चा मुनि किसी की निंदा नहीं करेगा। आप किसी की तारीफ नहीं करना तो वह बाध्य नहीं है, लेकिन निंदा करने वाला सच्चा मुनि नहीं हो सकता। क्योंकि न श्रावक का निंदा करना अच्छा है, न साधु का निंदा करना अच्छा है। दिगंबर होता है, वो स्वप्न में भी किसी की निंदा नहीं कर सकता कि वो ऐसे हैं वो ऐसे हैं। फिर दिगंबर किस चीज का है? यानी वो तो ग्रस्त से भी गैबीता हो जाएगा। हाँ, आपको किसी की तारीफ नहीं करना है तो आप बाध्य नहीं है किसी की। आपको तारीफ नहीं, किसी मुनि को, मुझे मान लो मेरे को किसी की तारीफ नहीं करना तो मैं बाध्य नहीं हूं कि मैं किसी की तारीफ करूं। उससे ना मेरा नुकसान है ना कोई फायदा है। लेकिन अगर मैं किसी की निंदा करता हूं या कोई भी दिगंबर साधु किसी की निंदा करता है तो वह भी निधत्ति निकांचित जैसे कर्म का ही बंध करेगा। आचार्य श्री ने समाधिस्थ आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज से जुड़ा एक संस्मरण सुनाया और कहा कैसे आचार्य श्री ने संतों की बुराई करने वालों की फटकार लगाई थी। आचार्य विमल सागर जी का एक उदाहरण आता है कि किसी ने उनसे किसी साधु की निंदा की उस समय। तो आचार्य विमल सागर जी ने उसे बहुत आश्चर्य से देखा और पूछा, 2 टाइम आहार करते हैं क्या? वो रह गया। क्या पूछ रहे हैं? केस लंच नहीं करते क्या? रह गया। वो पैदल नहीं चलते क्या? तो महाराज ने कहा कि जवाब दो। रह गया। वो पैदल नहीं चलते क्या? तो महाराज ने कहा कि जवाब दो। ये बोले तो सब करते। तो बोले तो किसकी क्यों निंदा कर रहा है?
जब वो 2 टाइम खाने लग जाएं तब मेरे पास आके उनकी बुराई करना। तुम जब वो केस लॉन्च करना बंद कर दें तब आके मेरे पास बुराई करना। इसके पहले अगर आप बुराई कर रहे हैं तो निधत्ती निगांचित जैसे कर्म का ही आश्रय करोगे, बंद करोगे। आपको शत्रु की भी बुराई करने का अधिकार नहीं है। आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज ने स्पष्ट किया कि निंदा चाहे सामान्य व्यक्ति की हो या फिर साधु की, उसका फल निश्चित ही घातक होता है और यदि मुनि भी निंदा में लिप्त हो जाए तो वह सच्चा मुनि नहीं कहा जा सकता। जैन फोकस के लिए रामगंज मंडी राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट।